नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एमबी बैंकिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। इस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए करते हैं। पी क्यू आर एस टी वी एक्स एंड वाई आर सीटेड इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। ओके, 8 पर्सन है और वो लाइन में फेसिंग नॉर्थ कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ फेस पे बैठे हुए हैं। पी सेट फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ बी। कंडीशन नोट कर लेते हैं। पी सेट फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ बी। पी है वो फोर्थ टू लेफ्ट है वी के, तो 3 पर्सन बैठे होंगे पी और वी के बीच में। वी सिट आइदर 6 फ्रॉम द लेफ्ट एंड और द लाइन और फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वी है वो या तो लेफ्ट से 6 पोजीशन पे बैठा हुआ है या फिर राइट से वो फोर्थ पोजीशन पे बैठा हुआ है वी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है। एस सिट सेकंड टू राइट ऑफ एस। आर के सेकंड टू राइट में कौन बैठा है? एस। आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी। आर है वो वी का इमीडिएट नेबर नहीं है, वी आर के पास नहीं बैठा है। टी एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। टी एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। ठीक है, टी के पास कौन बैठा हुआ है? क्यू। बट नाइदर टी नॉर क्यू सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। टी और क्यू दोनों में से ही कोई भी एंड ऑफ द लाइन पर नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्रॉस कर दिया। क्यू सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, सॉरी, but neither t nor q sit at extreme end of the line. Only one person sit between t और x. t और x के बीच में कौन है? सिर्फ एक पर्सन बैठा हुआ है। x does not sit at the extreme end of the line. यहाँ पर x है वो एंड पर नहीं बैठा है, वो लाइन के एंड पर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया ये। तो सबसे पहले हम उठाते हैं कंडीशन कि v लेफ्ट से 6 पोजिशन पे बैठा हुआ है। इस कंडीशन से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं बनता है तो फिर हम देखेंगे कि वी राइट से फोर्थ पोजीशन पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 6 पोजीशन में बैठाते हैं लेफ्ट से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक है, यहाँ पर बैठा हुआ है वी। टोटल कैंडिडेट हैं 8, तो 6 तो ये हो गए, 7 और 8 यही होगा। लेफ्ट से हो गया 6 पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। 6 पोजीशन पे हमने वी को बिठा दिया लेफ्ट से। कंडीशन हम नेक्स्ट देखो क्या है। वी 3 छोड़ के पी है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में हम वी के 3 पर्सन छोड़ते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन यहाँ बैठेगा, सेकंड थर्ड को छोड़ के पी को हमने यहाँ पे बैठा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है कि टी और क्यू दोनों ही क्या है? साथ में बैठे हुए हैं, और टी और क्यू दोनों ही एंड पर नहीं हो सकते हैं। ना तो टी एंड पे हो सकता है ना ही क्यू एंड पे हो सकता है, लेकिन टी और क्यू कहाँ बैठे हुए हैं? दोनों साथ में। तो चलो देखते हैं कहाँ बैठ सकते हैं ये। टी और क्यू यहाँ तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ बैठाएंगे तो फिर एक न एक पर्सन एंड पे आ जाएगा, जो कि हमारी कंडीशन को गलत कर देगा। यहाँ हम टी और क्यू को साथ में नहीं ले सकते हैं, एक ही पर्सन आ पाएगा। यहाँ बचता है क्या? ये 3 पोजीशन बचती हैं जहाँ पर टी और क्यू एक साथ आ सकते हैं, और ना ही वो दोनों में से कोई भी एक भी एंड पर है। ठीक है, तो हम देखते हैं टी और क्यू को हम कहाँ लें। अगर टी और क्यू को हम टी को यहाँ ले लें और क्यू को अगर हम यहाँ ले लें, सपोज करो, तो टी एक छोड़ के क्या है? यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, टी एक छोड़ के क्या है? एक्स है। देखो ये वाली टी एक छोड़ के एक्स है, और एक्स क्या है? एंड पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखो, टी क्यू को हमने साथ में ले लिया, टी एक छोड़ के एक्स को अगर हम यहाँ पर रखेंगे, टी यहाँ पर है, एक छोड़ के पोजीशन को एक्स यहाँ लेंगे यहाँ पर, तो एक्स एंड पे आ जाएगा। कंडीशन क्या हो जाएगी? रॉन्ग। टी एक पर्सन छोड़ के एक्स को अगर हम यहाँ लेंगे तो क्या रॉन्ग होती है? अभी तक तो ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है? आर के राइट साइड में क्या है? एस है। आर के राइट साइड में एक पर्सन छोड़ के एस है, क्या यहाँ पर फुलफिलमेंट होता है? आर एक पर्सन छोड़ के एस,
अगर हम आर यहाँ पर ले लें तो 1% छोड़ के एस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ टी बैठा हुआ है। आर हम यहाँ लें तो भी 1% छोड़ के एस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर तो एक्स बैठा हुआ है। आर को हम यहाँ लेंगे तो 1% छोड़ के एस नहीं आ सकता क्योंकि वहाँ वी बैठा हुआ है। यानी कि हमने कुछ ना कुछ कंडीशन में गलत कर दी। क्या गलत कर दी कि टी और क्यू को जो हमने पोजीशन ली थी वो गलत हो गई। ठीक है, इसको दोबारा से हम यहीं पर चेंज करेंगे, इरेज करके। यानी एक पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो चुकी है, टी और क्यू को हम यहाँ पर नहीं रख सकते। ठीक है, तो टी और क्यू को फिर हम कहाँ रख सकते हैं? यहाँ पर चेक करते हैं क्या यहाँ पर टी और क्यू आ सकता है। अब देखो, टी एक छोड़ के क्या है, एक्स है। पिछली कंडीशन में देखा हमने, ये टी एक छोड़ के क्या है, एक्स, और एक्स एंड पे नहीं होना चाहिए। तो क्या टी एक छोड़ के एक्स आ सकता है? टी एक छोड़ के एक्स यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि वी बैठा हुआ है। टी एक छोड़ के एक्स यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर पी बैठा हुआ है। यानी यहाँ पर भी हम टी और क्यू को एक साथ नहीं रख सकते। तो अब हम क्या करेंगे, हम उल्टा रख के कोशिश करते हैं, दूसरी पोजीशन बदल के, कि टी यहाँ पर रखें और क्यू यहाँ पर रख लें। तब क्या ये हमारा कंडीशन सही हो सकती है? चेक करते हैं। अब देखो, टी एक छोड़ के एक्स यहाँ पर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। पर क्या आर एक छोड़ के एस पे रखने में आएगा? अगर यहाँ पर हमने एक्स रख दिया तो कंडीशन हमारी है ये, आर एक छोड़ के एस, ये वाली कंडीशन, ये फिर कहाँ फिट होगी? आर को हम यहाँ रखेंगे तो एस नहीं रख पाएंगे एक छोड़ के, आर को हम यहाँ रखेंगे तो एस नहीं रख पाएंगे छोड़ के, अगर आर को यहाँ रखते हैं तो एस नहीं रख पाएंगे छोड़ के, और वो भी राइट में रखना है हमें, तो आर को यहीं पर रखना पड़ेगा। और आर यहाँ आएगा तो 1% छोड़ के एस कहाँ आएगा? नहीं आ सकता। इसलिए अब हमने क्या गलती कर दी? अब हमने गलती की है एक्स की। एक्स को घुमा के देखते हैं। जो हमने एक्स यहाँ पर लिया था, इसको यहाँ ना लेके टी 1% छोड़ के एक्स को हम यहाँ लेते हैं तो क्या होता? अगर यहाँ हमने टी एक छोड़ के एक्स ले लिया, अब देखो आर एक छोड़ के एस हमें रखना था राइट में, आर के राइट में एक छोड़ के एस है, तो यहाँ पर हम आर रख सकते हैं और 1% पीक को छोड़ के एस यहाँ पर आ जाएगा, आ जाएगा। बचता है क्या? बाई, तो लास्ट में बाई यहाँ पर आ जाएगा। यानी ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होगी और ये हमारी पजल सॉल्व हो चुकी है क्योंकि यहाँ तो पी है और यहाँ वी है। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सारी कंडीशन को एक बाई वन चेक करेंगे और उसके बाद में उस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे जहां हमारी कंडीशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर हम जल्दी से सिर्फ देख के ही इन कंडीशन को हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा टी क्यू यहाँ रखें तो रखना नहीं है वहाँ पे। फिर जब हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें पता चलेगा टी और क्यू यहाँ अगर यहाँ रखेंगे तो टी एक छोड़ के एक्स यहाँ ले लेंगे तो आर एक छोड़ के एस नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पर हम रखेंगे ही नहीं। हम फिर देखेंगे टी क्यू यहाँ पर रखें अगर, तो टी एक छोड़ के एक्स होता ही नहीं है, कहीं भी रख नहीं सकते हैं, तो ये भी कंडीशन नहीं रख पाएंगे। तो फिर उल्टा चलेंगे, हम टी एक यहाँ रखें क्यू यहाँ रखें, तो टी एक छोड़ के एक्स इधर रखेंगे तो आर एक छोड़ के एस नहीं हो पाएगा, तो एक्स को हम यहाँ रखना पड़ेगा, तो आर एक छोड़ के एस यहाँ आ जाएगा। इस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। चलिए करते हैं। P, Q, R, S, T and U having birthday in different month, namely जनवरी, अप्रैल, मई, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो हम क्या करते हैं, जो भी मंथ बेस पजल आए उनको हम मंथ्स को ऊपर से लेकर नीचे तक नोट डाउन कर लेंगे। क्या है? जनवरी है, जनवरी, अप्रैल, मई, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यही है। ठीक, अब देखो इसके हम मंथ, कौन सा मंथ कितने दिन का है वो चीज़ भी हम लिख लेंगे। जनवरी देखो 31 डेज का होता है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 31 डेज जनवरी। ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल 30 दिन का होता है, 30 दिन लिख लिया यहाँ पर। फिर कौन सा दिन महीना है? मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई 31 का हो गया।
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कितने महीने का होता है? 31 डेज का ही होता है। नवंबर 30 का होता है और दिसंबर 31 का। ठीक है, इस तरह से हमने नोट कर लिया कौन सा महीना कितने दिन का होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंडीशन देखो नोट करते हैं इसकी। क्यू हैव हिज बर्थडे इन द मंथ विच हैज 30 डेज। क्यू ने उस महीने में जन्म लिया है जिस महीने में 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन वाले देखो कौन कौन से महीने हैं, एक तो अप्रैल है और एक है नवंबर। तो दो पॉसिबिलिटी इसमें बनेगी कि या तो हम क्यू को यहाँ पर ले लें नवंबर में, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अप्रैल में हम क्यू को ले लें। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, देयर इज ओनली वन बर्थडे बिटवीन एस बर्थडे एंड क्यू। एस और क्यू के बीच में एक पर्सन का बर्थडे आता है। तो क्यू के नीचे यहाँ पर देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में क्यू के नीचे एक पर्सन छोड़ेंगे तो एस नहीं रख पाएंगे, तो ऊपर ही चलेंगे इसमें, क्यू एक पर्सन छोड़ के एस यहाँ पर आ जाएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी में देखो इस वाली में क्यू एक पर्सन छोड़ के एस ऊपर नहीं आ सकता है, तो क्यू एक पर्सन छोड़ के एस यहाँ पर ही आएगा। ठीक है, क्योंकि क्यू और एस के बीच में एक पर्सन का बर्थडे आता है। नेक्स्ट देखो, देयर आर बर्थडे ऑफ टू पर्सन बिटवीन पी बर्थडे एंड एस बर्थडे। पी और एस के बीच में क्या है, दो पर्सन का बर्थडे आता है। अब देखो एस यहाँ पर है, एस से ऊपर चलो दो पर्सन, एक पर्सन दो पर्सन। पी को हम कहाँ रखेंगे, नहीं रख सकते, इसलिए नीचे देखते हैं। एस के नीचे एक पर्सन यहाँ आएगा, दूसरा पर्सन यहाँ आ चुका है, तो पी कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पॉसिबिलिटी में देखो, एस दो पर्सन छोड़ के पी है, तो एक पर्सन और दो पर्सन यहाँ छोड़ के पी नीचे नहीं रख सकते, इसलिए ऊपर चलना पड़ेगा। एस के नीचे ऊपर एक पर्सन छोड़ा, दूसरा पर्सन यहाँ छोड़ दिया, तो पी हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, टी बर्थडे इज नॉट इन जनवरी। टी का बर्थडे है वो जनवरी में नहीं है, तो हमने यहाँ पर इस तरह से मार्क कर दिया, टी का बर्थडे जनवरी में नहीं आता है, क्रॉस का साइन लगा दिया। अब क्या है, बट आफ्टर आर बर्थडे, यानी टी का बर्थडे जनवरी में तो नहीं है, पर यहाँ पर इसने ये भी बोल दिया कि टी का बर्थडे है वो आर के बर्थडे के बाद है, आर के बर्थडे के बाद है टी का बर्थडे। ठीक है, यू बर्थडे इज इन मंथ विच हैज 31 डेज। यू का बर्थडे 31 डेज वाले महीने में आता है, आफ्टर टी बर्थडे, और टी के बर्थडे के बाद आता है। ये वाली कंडीशन है कि यू बर्थडे इज इन मंथ विच हैज 31 डेज आफ्टर टी बर्थडे। टी के बर्थडे के बाद यू का बर्थडे आता है, और यू का बर्थडे किस महीने में, जिस महीने में 31 दिन हो उसमें। लास्ट कंडीशन क्या है, पी इज बोर्न आफ्टर एस, यानी एस का जिस महीने में जन्म हुआ है उसके बाद ही पी का जन्म है। तो देखो एस यहाँ पर है, उसके बाद किसका जन्म है, पी का जन्म है। लेकिन यहाँ पर देखो एस यहाँ है, तो एस से पहले ही पी का जन्म हो गया है, तो ये वाली कंडीशन तो हमारी गलत हो गई, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एस के बाद पी का जन्म है, एस के बाद पी का जन्म है, ये वाली कंडीशन। तो एस के नीचे पी होना चाहिए, यहाँ पर एस के ऊपर पी है, तो ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो गई। अब देखो बचता है क्या, एक कॉलम, एक महीना ये बचा हुआ है, जनवरी में आना है, एक अप्रैल में आना है, और एक अक्टूबर में आना है, यानी हमें 3% चाहिए तीन जगह को फिल करने के लिए। और यहाँ पर ही हम देख सकते हैं कि आर है एक पर्सन, दूसरा टी पर्सन है, और तीसरा है यू पर्सन, यानी 3% है। तीनों को हम सीक्वेंस में भर देते हैं कि आर यहाँ पर रखा है हमने, आर के नीचे क्या है, टी है, और टी के नीचे क्या है, यू। और यू कौन से महीने में है, 31 दिन वाले महीने में है, यानी हमारी कंडीशन बिल्कुल फुलफिलमेंट हो रही है, इसलिए ये वाली कंडीशन हमारी पॉसिबिलिटी सही होगी और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो और बनाने की कोशिश करो, सॉल्व करो। चलो करते हैं इसको सॉल्व। देयर आर 6 फ्रेंड, कमल, टिन्नू, सोम, सोहित, रोहित एंड पंकज, हु हैव डिफरेंट हाइट। अलग अलग हाइट के और 6 फ्रेंड हैं ये, तो हम 6 फ्रेंड को अलग अलग हाइट के हिसाब से बिठाना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे सबसे ज़्यादा लंबा वाला होगा, यानी सबसे ज़्यादा हाइट उसकी होगी, उसकी फर्स्ट पोजीशन मान लेते हैं। 6 फ्रेंड है तो हम 6 तक लिख लेते हैं, 2 3
4, 5 और 6। ठीक है, ये हमने लिख लिए यहाँ पर। ओके, अब देखो कंडीशन पढ़ते हैं। द हाइट ऑफ द ओनली टू फ्रेंड इज मोर देन दैट ऑफ सोम। सोम को एक लड़का है, उससे सिर्फ दो ही लड़के ऐसे हैं, यानी दो ही फ्रेंड उसके ऐसे हैं जिनकी हाइट ज़्यादा है। बाद बाकी जो भी फ्रेंड हैं उनकी सबकी हाइट क्या है, कम है। तो अब देखो कहाँ सोम को हम बिठा सकते हैं। 6 बॉयज हैं या 6 गर्ल्स हैं जो भी हैं, तो उनमें से सिर्फ दो ही उनके फ्रेंड हैं, उनकी हाइट सबसे ज़्यादा है। यानी फर्स्ट फ्रेंड होगा उसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी, सेकंड फ्रेंड होगा उसकी सबसे हाइट उससे कम होगी। लेकिन किससे है, ये सोम से है। सोम से क्या है, दो ही फ्रेंड हैं जिसकी हाइट ज़्यादा है, बाद बाकी हाइट क्या है, कम है। इसका मतलब ये हो गया द हाइट ऑफ ओनली टू फ्रेंड, सिर्फ दो फ्रेंडों की ही हाइट ज़्यादा है सोम से। तो थर्ड टॉलेस्ट हो गया सोम। नेक्स्ट देखो, द हाइट ऑफ रोहित इज लेस देन दैट ऑफ सोहित। रोहित की हाइट है वो सोहित की हाइट से क्या है, कम है। मैं यहाँ पर कंडीशन नोट कर लेता हूँ, सोहित की हाइट से रोहित की हाइट क्या है, कम है। रोहित, ठीक है, ये मैंने कम का निशान लगा दिया, नीचे आने वाला है, सोहित के नीचे रोहित। रोहित इज लेस देन सोहित। द हाइट ऑफ कमल इज ग्रेटर देन ऑफ टिन्नू। कमल की हाइट है, कमल की हाइट है वो टिन्नू से ज़्यादा है। ठीक है, सोहित इज नॉट द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। सोहित सबसे ज़्यादा लंबा नहीं है, तो यहाँ पर मैं यानी फर्स्ट पोजीशन में सोहित तो नहीं आ सकता यहाँ पर, क्योंकि वो सबसे लंबा नहीं है, तो मैं क्रॉस का साइन लगा दिया। उसके बाद क्या है, द हाइट ऑफ सोम इज 100 सेंटीमीटर। यानी सोम की हाइट है वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। ये मैंने सोम के आगे लिख दिया। ठीक है, एंड द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल इज 60 सेंटीमीटर। मतलब सबसे जो शॉर्ट है, यानी सबसे जिसकी हाइट कम है उसकी कितनी हाइट दे रखी है, 60 सेंटीमीटर। यानी वो लास्ट में ही होगा, 6 पोजीशन पे होगा वो, सबसे कम हाइट वाला। टिन्नू हाइट इज नाइदर द हाइएस्ट नॉर द लोएस्ट। टिन्नू की हाइट ना तो सबसे ज़्यादा है और ना ही क्या है, सबसे कम है। तो टिन्नू ना तो कम में आ सकता है, सबसे शॉर्टर नहीं है उसकी, और सबसे क्या है, टॉलेस्ट भी नहीं है वो। नेक्स्ट है पंकज इज द फोर्थ टॉलेस्ट। तो पहला टॉलेस्ट ये हो गया, फर्स्ट पोजीशन वाला। सेकंड टॉलेस्ट सेकंड पोजीशन पे आएगा यहाँ, थर्ड टॉलेस्ट यहाँ आ जाएगा। तो फोर्थ टॉलेस्ट कौन सा है, पंकज। तो फोर्थ टॉलेस्ट में हम रख देंगे पंकज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सोहित हाइट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सोम। सोम से ज़्यादा सोहित की हाइट है। सोम कहाँ है हमारा, ये गया, इससे ज़्यादा किसकी, सोहित की हाइट है। तो सोहित या तो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पर आएगा, सेकंड पोजीशन में या फिर फर्स्ट पोजीशन में। लेकिन फर्स्ट पोजीशन में यहाँ पर दिया हुआ है कि सोहित यहाँ आ नहीं सकता है, तो कहाँ आने वाला है सोहित, फिर सेकंड पोजीशन में आएगा सोहित। ठीक है, अब ये हो गया। यहाँ देखो आप, कमल के नीचे कौन आने वाला है, टिन्नू। कमल के नीचे टिन्नू आने वाला है। टिन्नू देखो यहाँ तो आ नहीं सकता है, तो टिन्नू यहाँ पर भी नहीं आ सकता है फर्स्ट पोजीशन में। तो टिन्नू की जगह कौन सी बचती है, फिफ्थ पोजीशन वाली। टिन्नू सिर्फ यहीं पर आ सकता है, क्योंकि उसके लिए कोई जगह है ही नहीं। छठवीं पोजीशन पे वो आ नहीं सकता है, फर्स्ट पोजीशन पे वो आ नहीं सकता है, तो फिर कौन सी पोजीशन पे आएगा, फिफ्थ पोजीशन पे। अब टिन्नू के ऊपर कौन है, कमल है, तो कमल के लिए तो टिन्नू के ऊपर, टिन्नू यहाँ है तो कमल तो ऊपर ही आएगा फर्स्ट पोजीशन पर। अब बचता है क्या, एक खाली जगह बची जहाँ पर रोहित आने वाला है। रोहित क्या है, वो सोहित के नीचे होना चाहिए, तो सोहित यहाँ है, तो नीचे कौन आएगा, रोहित, क्योंकि सोहित के वो नीचे है। और ये हो गया हमारी पजल सॉल्व। ठीक है, समझ में आ रही होगी आप लोगों के। चलिए, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊँगा, पजल्स की वीडियो में लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।